अब रुक करेंगे यूपी के मुरादनगर का, जहां शमशान घाट का शेड गिरने से 25 लोगों की जान चली गई। इस मामले में नगर पालिका अधिकारी, जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी ठेकेदार अब भी फरार है। इस पूरे मामले का अपडेट आपको बता दें, छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ था। 3 अधिकारी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 25 लोगों की इस हादसे में जान गई थी। ईओ निहारिका, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर की गिरफ्तारी हो चुकी है। निहारिका सिंह, ईओ, मुरादनगर नगर पालिका। चंद्रपाल, जूनियर इंजीनियर। आशीष, सुपरवाइजर। अजय त्यागी, ठेकेदार। ये हैं वो लोग जिनकी लापरवाही गाजियाबाद के मुरादनगर में 2 दर्जन से ज्यादा जिंदगियों पर भारी पड़ गई। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी, उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। शमशान घाट में शेड बनाने वाला ठेकेदार हो या नगर पालिका के इंजीनियर और अफसर, सबके सब इस बेशर्म लापरवाही में बराबर के भागीदार हैं। क्योंकि हादसे के बाद की तस्वीरें और चश्मदीदों के बयान चीख चीख कर बता रहे हैं कि शमशान घाट में लोगों को पानी धूप से बचाने का नहीं, साक्षात मौत का इंतजाम किया गया था। बड़बड़ाने का नहीं सर, एक साथ ही गिरा है, लैंडर में कुछ लगा नहीं, आप जाके देख सकते। शमशान घाट में बनी बिल्डिंग में गड़बड़ घोटाले की वजह से हुई। अगर आप देखें यहाँ पर तो जो ये मलबा गिरा हुआ है, इसमें ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कुछ सामान वो मिलाया गया था। रेत ही रेत दिख रही है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो बिल्डिंग गिरी है, ये कई महीने पहले बनी थी? ये भी लगभग 3 या 4 महीने पहले बनी है। और इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है। इस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद प्रशासन से इस हादसे की A to Z रिपोर्ट मांगी है। हादसा इतना भीषण था कि खुद प्रधानमंत्री भी इससे विचलित हो गए। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पूरी हमारी प्राथमिकता होगी कि जो ये कैसे घटना हुई, इसके सभी संभव पहलुओं पर जांच करें और इसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके ऊपर अब तक हमारा ध्यान उपचार और दूसरी चीजों के अंदर था। अब बैठकर पूरा प्रशासन इसको पूरे तरीके से देखेगा, इस पर जांच होगी। अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे परिवार और रिश्तेदारों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बारिश से बचने के लिए जिस शेड की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं उनकी जीती जागती कब्रगाह बन जाएगी। चश्मदीद से सुनिए वो खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर कैसा था। मैं भी वहाँ जाने के लिए चल रहा था। मैं आराम से जा रहा था, कुछ लोग भाग के चले गए। करीब 50 से 60 लोग उसके नीचे जाकर खड़े हो चुके थे और पलक झपकते ही पूरा लैंडर नीचे आ गया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान यूपी सरकार ने तो कर दिया, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा मौत के गुनहगार कब सलाखों के पीछे होंगे? दर्द से कराहती एक पूरी बस्ती को इंसाफ कब मिलेगा? इन सवालों के जवाब मिलने का इंतजार बाकी है। गाजियाबाद से मयंक गौर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद, मुआवजे का ऐलान ही काफी नहीं है। ये घटना साफ तौर पर दर्शाती है कि खराब क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से 25 लोगों की जान चली गई। जी देखिए, और आपको बताऊं नेहा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। नगर पालिका में इस तरह के गड़बड़ घोटाले आए दिन सामने आते हैं। अब जरूरत है कि जो जिम्मेदारी है वो फिक्स की जाए। देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। नगर पालिका की ईओ निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर वो गिरफ्तार हुए। कॉन्ट्रैक्टर अभी भी फरार है। लेकिन साफ कल भी आज तक ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए दिखाया था कि किस तरीके से जो शेड बना था शमशान घाट का, उसमें कच्चे रेत का इस्तेमाल हुआ था और उसमें घोटाला हुआ था। तो ये जो 25 जाने गई हैं, इसके पीछे घोटाला है। तो अब जरूरत यह है कि इस तरह के एक्शन को खासकर नगर निगम
निगम और नगर पालिका जिस तरह का निर्माण कराते हैं उसमें जिस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है उस पर रोक लगाई जाए। इसलिए जरूरी है कि ये 25 लोगों की जो मौत हुई है उसके बाद क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स की जाए। यहां तक कि सवाल ये भी उठ रहा है कि सिर्फ ईओ पर ही एक्शन क्यों नहीं नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब जो 25 लोगों की मौत हुई है, मैं इसी वक्त इस अस्पताल में हूं, यहीं पर 38 जो घायल लोग थे उनको लाया गया था, जिनमें 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। अंतिम संस्कार में वो लोग शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन उन तमाम लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि वो अंतिम संस्कार में शमशान घाट पर गए हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाएगी मलबे से दबने से। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन की बात कही, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। 3 लोगों को आज सुबह गिरफ्तार किया गया, जिनमें निहारिका सिंह ईओ, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी वो अभी भी फरार है। उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर 25 लोगों की मौत के पीछे घोटाला ही सामने आ रहा है, जिसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग कल आज तक ने दिखाई थी। तो अब जरूरत है कि इस तरह से जो नगर निगम है, नगर पालिका के जो निर्माण होते हैं उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स की जाए, तभी इस तरह के हादसों को रोका जा सकेगा। नेहा।